निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ निजी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर गवर्नर फैसल बिन सलमान ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ की रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद सलाम पढ़ा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल भी अदा किए। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज उम्रा की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा जाएंगे। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां सामने आ गई। इब्तिदाई हल्का बंदियां, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त वेबसाइट पर जारी की। इब्तिदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ कल से दायर हो सकेंगी। इलेक्शन कमीशन 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक तजावीज़ और एतराज़ात निपटाएगा। इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर को हतमी हल्का बंदियां जारी करेगा। दूसरी जानिब 35,000 से जायद हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाने का हदफ मुकर्रर। कैमरों का बंदोबस्त डिप्टी कमिश्नर्स करेंगे, नस्ब निगरान हुकूमतें करेंगी। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तें बढ़कर 22, सिंध असम्बली की 47 हो गईं। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त में कराची में कौमी असम्बली की 1, सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें बढ़ गईं। नई हल्का बंदी 7वीं मर्दमशुमारी की बुनियाद पर की गई। कराची शर्की में सिंध असम्बली की 1 नशिस्त का इजाफा, तादाद 9 हो गई। 1 नशिस्त बढ़ने से जिला वस्ती की सूबाई नशिस्तें भी 9 हो गई। मलीर में भी 1 नशिस्त का इजाफा हुआ, तादाद 6 हो गई। सांगड़ से कौमी और सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त कम हो गई। ठट्ठा और खैरपुर से सिंध असम्बली की 1-1 नशिस्त खत्म हो गई। हल्का बंदी की इब्तिदाई इशात, कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 266 होगी। पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297, सिंध असम्बली में 130 होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जनरल नशिस्तें 115, बलोचिस्तान असम्बली में 51 होंगी। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61 सीटें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 45, बलोचिस्तान में 16 होगी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें बरकरार रहेंगी। पीसीबी का क्रिकेटर्स के लिए 3 साला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ कैटेगरीज में 25 खिलाड़ियों को दिया गया। कैटेगरी ए में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह शामिल। फखर जमान, हारिस रऊफ और इमामुल हक बी कैटेगरी का हिस्सा। मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और शादाब खान बी कैटेगरी में शामिल। कैटेगरी सी में इमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक को रखा गया। फहीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, मोहम्मद हारिस कैटेगरी डी में शामिल। सरफराज अहमद, वसीम जूनियर, साइम अयूब, आगा सलमान डी कैटेगरी का हिस्सा। सऊद शकील, शाहनवाज धानी, शान मसूद, उसामा मीर और जमान खान डी कैटेगरी में शामिल। खिलाड़ियों के माहाना वजीफे में इजाफा, ICC फंड्स भी शामिल। मॉनसून सीजन की अख्तामी बारिशें आज से शुरू होंगी। महकमा मौसमियात की जुमरात से हफ्ते तक मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बुलंद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के। बारिशों के बाद दर्जे हरारत में नुमाया कमी का इम्कान। और इस्तेहकाम और अमन के लिए बाहमी ताउन बढ़ाना होगा। मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। आर्मी चीफ कहते हैं पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में सूबाई एपिक्स कमेटी इजलास में शिरकत। इजलास में स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी के खिलाफ इकदामात और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। जनरल सैयद आसिम मुनीर का सिंपोजियम में खवातीन से भी खिताब। बोले मुल्क की तरक्की में खवातीन का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बायस चैलेंजेस का सामना किया। इलेक्ट्रिक सारिफीन को बिजली का एक और झटका। नापरा ने कराची के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी गुज़िश्ता माली साल की पहली सामाई एडजस्टमेंट में दी गई। नापरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने का फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया कि इलेक्ट्रिक सारिफीन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। नापरा के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक के लिए ₹1.49 से
₹4.45 फी यूनिट तक बिजली महंगी करने की मंजूरी दी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम की अदायगी विफाक के बजाय सूबों से कराने की तैयारी। निगरान वफाकी वजीर खजाना शमशाद अख्तर की जेर सदारत चारों सुबराई वज़राए खजाना का वीडियो लिंक पर इजलास। विफाक ने मौक़िफ़ अपनाया, 450 अरब रुपए से चलने वाले BISP की रकम सूबाई हुकूमतें अदा करें। सेहत, तालीम और तरक्याती मनसूबों के अखराजात भी सूबे अदा करें। निगरान वज़ीर आला सिंध ने सूबाई हुकूमतों से रकम की कटौती की मुखालिफत कर दी। कहा, इतने वसाइल नहीं, बेनजीर इनकम सपोर्ट और दीगर रकम अदा करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ किसी का पैगाम लेकर लंदन नहीं गए। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की किसी बात पर एतराज होता तो बता देते। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ की प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन में नून लीग जीती तो नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनते नजर आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। ये ट्राई का आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहता है। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से खदशात नहीं है, रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत ली जाएगी। कानूनी टीम ने वर्किंग कर ली। सरफराज बुगटी के साथ बयान के हवाले से राब्ता किया। सरफराज बुगटी ने फोन करके कहा, बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सरफराज बुगटी की वजाहत को पार्टी सदा पर कबूल कर लिया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वापसी पर सिक्योरिटी खदशात हैं। पीटीआई कानूनी टीम के अरकान एक दूसरे पर फर्दे जुर्म लगा दी। शेर असल मरवत ने शुएब शाहीन को कानूनी टीम में वाहिद गद्दार करार दे दिया। उन्होंने कानूनी टीम के गद्दारों से मुतालिक पहले भी ट्वीट की थी। कोर कमेटी के सीनियर्स के मशवरे पर पहले वाली ट्वीट डिलीट कर दी थी। शुएब शाहीन ने जवाब में कहा कि वो पीटीआई के 5 तर्जमानों में से एक हैं। उनका मौक़िफ़ पीटीआई का मौक़िफ़ है। जो शख्स तफरका पैदा करे वो पीटीआई से नहीं हो सकता। आशोबे चशम के फैलाव में इजाफा, मुतासरीन 86,000 से बढ़ गए। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटे में 13,732 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में एक दिन में आशोबे चशम के 887 नए मरीज सामने आए। महकमा सेहत पंजाब का आशोबे चशम का शिकार हेल्थ प्रोफेशनल्स को छुट्टियां देने का फैसला। आशोबे चशम की वफा, पंजाब भर में तमाम स्कूल्स बंद। सूबे भर के सरकारी और निजी स्कूल्स आज से इतवार तक बंद रहेंगे। निगरान हुकूमत ने जुमरात और हफ्ते की छुट्टी का ऐलान कर दिया। जुम्मा को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकारी छुट्टी होगी। पीर से स्कूलों के बाहरी चेकिंग होगी। मुतासरा तलबा को घर भेज दिया जाएगा। इंजेक्शन से बिनाई मुतासिर होने का सानेहा, 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने बिलाल रशीद को आरिफवाला और आसिम खालिद को फैसलाबाद से पकड़ा। मुलजिम बिलाल लाहौर के निजी अस्पताल में ओवेस्टन की वायल से इंजेक्शन तैयार और सप्लाई करता था। मुलजिमों के अकाउंटेंट खुर्रम अजीज को भी हिरासत में लिया गया। दूसरी जानिब इंजेक्शन के मुतासा मरीजों का इलाज भी जारी। निश्चित अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज जंग के 3 मरीज डिस्चार्ज।